वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सबों के दरमियान मौजूद हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। आप जानते हैं कि आज बड़ी खूबसूरत शख्सियत खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद रफ़ाकत हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब उनकी ज़ाती ज़िंदगी के तल्लक से सुन रहे थे कि किस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, किस तरह खुदा ने उनको चुन लिया, किस तरह खुदा ने उनकी माँ की दुआओं का जवाब दिया और यकीनन खुदा दुआओं का जवाब देता है। वेलकम अगेन पास्टर जी, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में। आज चूँकि 24 की रात है और जहाँ जहाँ पर मसीही ईमानदार रहते हैं वो यसु मसीह की पैदाइश के दिन को मनाने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारे अजीज़ नए कपड़े ले रहे हैं, नए जूते ले रहे हैं, घरों में बड़े मज़ेदार खाने बना रहे हैं। स्पेशली 24 की रात को खीर बनाई जाती है और अजीज़ व कारम में भी उसे तकसीम किया जाता है और ये मीठी चीज़ इसलिए बांटी जाती है क्योंकि हम यसु मसीह की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। तो नाजरीन, जब हम नए अहदनामा को खोलते हैं तो मत्ती रसूल के अंजीली बयान के पहले बाब की 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो फरिश्ते ने यूसुफ से कहा, उसका नाम यसु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आज हम सब क्रिसमस मना रहे हैं, आज हम सब 24 की रात तैयारी कर रहे हैं कल के दिन के लिए। और आज की रात हम अपने ईमान के साथ, अपने इत्काद के साथ, अपने भरोसे के साथ, हम मसीही तकवीयत में होते हुए हम अपने आप को मसीह यस्सु के जन्मदिन के लिए तैयार कर रहे हैं। मगर जो आयत पढ़ी गई है उसमें एक खास और गौर तलब बात यह है कि लिखा है कि उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को, फिर रिपीट कर रहा हूं, लिखा है वही अपने लोगों को। अब सवाल ये है, 24 की रात भी सब मना रहे हैं, क्रिसमस भी सब मनाते हैं, अपने लोग कौन है? जी पास्टर जी, मैं चाहता हूं जरा रोशनी डालें कि अपने लोग कौन है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने बड़े खूबसूरत आयत मुकद्दसा को, आयत करीमा को हमारे सामने नाजरीन के सामने लेके आए हैं कि उसका नाम यसु रखना, जिसका मतलब है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इससे पेशतर कि हम इस आयत करीमा पर थोड़ी सी रोशनी डालें, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहता हूँ। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के अंदर एक शख्सियत आई और उसने अलग अलग ज़ावियों से मसीहत के ऊपर अपनी जो सोच थी, समझ थी, ख्याल था, अक्ल थी, उसके मुताबिक कीचड़ उछालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही अबर आलूदा हुआ। उसने कहा जी, अलग अलग दावे किए कि खुदावंद बाइबल मुकद्दस के अंदर फ़लाँ शख्सियत का नाम मुदर्ज है, फ़लाँ शख्सियत का नाम मुदर्ज है। लेकिन मैं आज आपकी वसासत से और होशना टीवी के ज़रिए से एक पैगाम इंटरनेशनली पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 49वां बाब उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है। खुदावंद कुदूस खुदा फरमाता है कि मैं अपने लोगों को नजात दूंगा, और नजात के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है यशुआ। और यशुआ यहाँ पर जबराइल फरिश्ते ने भी मुकद्दस यूसुफ से, बुजुर्ग यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यशुआ रखना, ताकि क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यानी जो लोग, अब अपने आपने सवाल किया कि अपने लोग हैं कौन से? बाइबल मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील फरमाती है कि वो दुनिया में आया और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जितने लोग यसु मसीह नासरी पर ईमान लाते हैं, नजात पाते हैं, वो यसु के अपने खास बन जाते हैं। गो के हैं सारे के सारे उसके अपने, लेकिन हकीकी तौर पर वो उसके अपने हैं जो उस पर ईमान लाते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। नाम बेशुमार जिंदगियां ले रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पर नाम लेने से मुराद ये है जिस तरह एक लड़की
ایک عورت اپنے مرد کا نام نکاح کے وقت نکاح کے مقدس ساکرامنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لیتی ہے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی یسوع مسیح ناصری کو اپنے دل میں، دماغ میں، روح میں، جان میں، بدن میں لینے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم اس کے ہو جائیں گے اور نجات ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ آمین۔ پاسٹر جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، چونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں، خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق زندگی کے ایام کو بسر کرتے ہیں، مگر جو اپنے ہیں آپ نے بڑا خوبصورت بتایا، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے آج ہم سب 24 کی رات منا رہے ہیں، مگر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ آیت ہر ایک کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم خدا کے ہیں کہ نہیں ہیں، خدا کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، خدا میں ہیں کہ نہیں ہیں، خدا کے لیے زمین پر ہے کہ نہیں ہے۔ اور یقیناً جو تو یسوع ناصری کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں وہ تو خدا کے ہیں، کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اٹس مین کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا یسوع ناصری نے ان کو حق بخش دیا۔ وہ زمین پر نمائندے ہیں ایز اے خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں، مگر جو سیرت 24 کی رات کو منا رہے ہیں اور یسوع کو مانتے نہیں، وہ مختلف عادات کے اندر ہے، حرکات کے اندر ہے، نازیبا حرکات کے اندر ہے، چاہے وہ شراب نوشی کرتے ہیں، وہ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ضرور ایسے لوگوں کو بتائیں کہ ان کا یہ سیلیبریشن بالکل کوئی فائدہ نہیں ان کے لیے، اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، ہمیں یہ کام بائبل مقدس ایک اور جگہ پر فرماتی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے کام اگر تو جسم کے ہیں، یعنی شراب نوشی، حرام کاری، بدی، غصہ، تفرقے، جدائیاں، ناچ رنگ، گو کہ بہت سارے لوگ آج کے دن یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا مسیح میں اور مسیحت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی بخرا نہیں۔ اگر دوسری سائڈ پر جو لوگ محبت، خوشی، اطمینان، تسلی، ایمانداری اور خدا سے محبت کر رہے ہیں، آج ورشپ کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، شکر گزاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو کوئی قوم نہ تھے، کوئی امت نہ تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری نے آج زمین پر آ کر، پیدا ہو کر ہمیں ایک خاص قوم، امت اور ایک ایسی نسل بنا دی ہے جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تمام کی تمام تر مادی چیزوں کو پیچھے کر کے، رد کر کے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے، جھومنے کا دن ہے، خدا کو خوش کرنے کا دن ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں اس دنیا کی تمام تر قوموں میں سے چن لیا تاکہ ہم اس کی خاص ملکیت ہیں۔ آمین آمین۔ تو میرے عزیزوں، جتنے بھی ان کو آج کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پارسا، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام کی تمام تر بری عادات، بری حرکات اور خاص طور پر جو احمقانہ فیصلے آج کی رات بہت سارے لوگ غلط حرکات کریں گے، جس سے ابلیس خوش ہوگا، دشمن خوش ہوگا۔ وہ چاہتا بھی ہے کہ لوگ حقیقی خوشی کو چھوڑ کر، عبادات کو چھوڑ کر، خدا کی خوشنودی کو چھوڑ کر، مرضی کو چھوڑ کر جسمانی کاموں میں مشغول رہے، تاکہ یسوع مسیح ناصری کے جو آنے کا مقصد تھا، پلان تھا، وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے۔ جس طرح سے خدا ہمیں اپنی مرضی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، ابلیس بھی کر رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ، المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کس کی سائڈ پر ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہم سے اتنی محبت کی، حتیٰ کہ وہ خدا تعالیٰ کی صورت پر تھا، اس نے تخت و تاج چھوڑے اور انسان بن گیا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا، ہمارے لیے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور اگر آج بھی ہم زندگی کی بجائے موت کو چنتے ہیں، نور کی بجائے تاریکی میں چلتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم پر افسوس ہے۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں بار بار مبارک کہتی ہے، ہمیں بار بار وڈیاتی ہے، ہماری تعریف کرتی ہے، ہمیں دنیا کی قوموں پر فوقیت دیتی ہے۔ اور اگر ہم پھر بھی نچلی جو جسمانی کام ہیں، جنہیں مسیحیوں نے پاؤں تلے رکھنا ہے، ان میں چلتے ہیں، تو ہمیں خود پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ ناظرین، دو باتیں ہیں۔
जो अपने आप से आपने सवाल करना है, हम मसीह हैं या मसीह के हैं। दो बातें हैं, आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है। जो मसीह है वो तो बड़ा मसीह के साथ भी लिखते हैं जी फलां मसीह। जो मसीह है वो तो हो सकता है चर्च भी जाते हो सकता है बहुत सारी मजहबी रसूमात में भी शामिल होते हो। जो मसीह के हैं वो जमीन पर जो जिंदगी बसर करते हैं वो मसीह के लिए करते हैं। 24 की रात मनाते हैं, मसीह के लिए मनाते हैं। जो जिंदगी के अयाम के अंदर जितने काम भी करते हैं मसीह के लिए करते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि मसीह के वो हैं जो सर से लेके पांव तक यीशु मसीह के हैं। ये नहीं कि हम नाम के साथ बहुत बड़ा मसीह लिखें, हमारी आंखें मसीह की ना हो, हमारे ख्यालात मसीह के ना हो, हमारी जुबान मसीह की ना हो, हमारे दिल के अरमान मसीह के ना हो। अगर आप मसीह के हैं तो फिर सर से लेके पांव तक मसीह के हैं। 24 की रात अगर आप मना रहे हैं तो इस देखें कि आप मसीह के हैं कि नहीं। अगर आप भी औरों की मानद हैं, गैरों की मानद हैं, फिर आप मसीह के नहीं हैं। मसीह का वो है जो जान देने तक वफादार रहता है। वफादारी ये है सर से लेके पांव तक यीशु मसीह के हों। नाज़रीन, आप चाहते हैं हमेशा की जिंदगी पाना। पास्टर शहजाद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपने इकलौते को बख्श दिया है। अब सवाल ये है कि अगर हम खाली मसीह हैं तो फिर मसीही हैं, अगर मसीह के हैं तो फिर हमारे लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया है ताकि हम उसमें जिंदगी बसर करें, उसके लिए जिंदगी बसर करें, उसमें मसरूर रहें ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। आज 24 की रात जरूर मनाइए, मगर इस एम से, इस मकसद से, इस सोच से, इस ख्वाहिश से कि हमने हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है। यीशु नासरी के बगैर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते। लोग कहते हैं जमीन पर दो रास्ते हैं, मेरी बाइबल कहती है जमीन पर एक रास्ता है। उसने कहा राहक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो यीशु मसीह को अपना लीजिए। अगर आपके हाथ में कोई ऐसी चीज है जो नापाक है तो उसे फेंक दें। आपके दिल में नापाकी, आपकी आंखों में नापाकी है, छोड़ दें। आज की रात आपकी तब्दीली की रात है। आए यीशु नासरी को अपनी जिंदगी दे दीजिए और आज रात तौबा करें और कल का जब सूरज तलू हो तो आपकी नई जिंदगी का सूरज हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूं। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी बाप, यीशु नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद, तमाम भाई बहनों के लिए खुदावंद जो हमें देख रहे हैं, सबों के लिए तेरी बरकत की दुआ करता हूं। जितने खुदावंद आज अपनी जिंदगियां तेरे बेटे यीशु नासरी को दे रहे हैं, खुदावंद ने सर से लेके पांव तक छू दना दिल बख्श दे ताकि अपनी पुरानी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ें और यीशु नासरी को कबूल करें और अपनी नई जिंदगी का आगाज यीशु मसीह में करें। खुदावंद दुआ मांगता हूं डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद के लिए, वालिदा के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। होशाना टेलीविजन की सारी टीम पर तेरी बरकत चाहता हूं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत मांगता हूं। अदलिया पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत मांगता हूं। मीडिया पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत मांगता हूं। अफवाज पाकिस्तान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूं। जितने अजीज भाई बहनों ने अपनी दुर्खास्तें खुदावंद होशाना टेलीविजन को भेजी हैं, सब अर्जें मिन्नतें तेरी पाक जनाब में लाता हूं। खुदावंद तू एक एक को जानता है। अपने दाहिने हाथ को बढ़ाना, अपने चेहरे को जलवागर फरमाना और खुदावंद अपनी मुट्ठी को खोलकर सबों को यीशु मसीह के नाम से असुदा करना। आए खुदावंद यीशु नाम में दुआ करता हूं, स्पेशली बेटी के लिए जिसने बेटी मसा के लिए गुजरना वाला से जिसने खास दरखास्त की, खुदावंद सेहतयाबी तंदुरुस्ती तेरी पाक जनाब से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है
اور میرا ایمان ہے جو یسوع مسیح میں ہے، آپ مسیح میں 24 کی رات کو خوب انجوائے کریں اور خداوند آپ کو اس طرح کی ہزاروں خوشیاں دے تاکہ آپ یسوع مسیح میں مسرور رہیں۔ اور میری آپ سبوں سے گزارش ہے، آخری بات ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں، اگر کوئی فنانشلی پرابلم کے اندر ہے، کوئی کسی کے بچوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا یا کپڑے نہیں ہیں، ضرور نکلیں، تو جو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔